आपने जैसे बताया ना कि कुंडली जो है ना कंप्यूटर से भी मिल जाती है, तो अभी जब मेरी दीदी की शादी हो रही थी ना, तो पापा ने काफी बार पंडित जी से पूछवाया, तो वो क्या करते थे, सॉफ्टवेयर से कुंडली मिला के बता देते थे कि इतनी गुण मिल रहा है कि सही है या फिर नहीं है। फिर मेरे पास आके पापा बताते, मैंने बोला ये तो मैं ही बता दूंगा, फिर मैं ही वो गुण बता देता था। तो वो करेक्ट बात है, उसके अलावा भी काफी सारी चीजें बतानी पड़ती है, सिर्फ गुण से नहीं होता है। बिल्कुल। तो काफी बार ना ऐसा होता है कि कुंडली मिसमैच हो जाती है, मिलती नहीं है। तो वो जो शादी है, वो रिलेशन है, वो आगे चल के सक्सेसफुल बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है, आप बताइए इसका। देखो, सक्सेसफुल बन सकता है। ओके। क्योंकि मैंने 5 गुण भी जिनके मिले हैं या 15 गुण भी मिले हैं, उनको भी सिल्वर जुबली मनाते देखा है। करेक्ट। देखो, मैंने आपको क्या बताया, कुंडली मिलान, इट्स नॉट ओनली कुंडली मिलान। कुंडली मिलान में दशाएं अगर आपको अच्छी मिल रही हैं, या एक को वीक है और एक की अच्छी है, उसके बाद फिर चेंज होता है, फिर दूसरे की अच्छी आ जाती है और आपकी आती है। और अगर आपका माइंडसेट उस तरीके से होता है, देखो सिर्फ कुंडली से बिहेवियर पता लगता है, आपकी लाइफ पता लगती है, और ये 100% श्योरिटी है कि प्रिडिक्शंस होती हैं आपकी लाइफ कुंडली के साथ, जैसे प्रिडिक्ट की जाएगी होगी वैसे ही। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडेंस ओनली, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, अपने बिहेवियर से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने रेमेडीज से, और उस चीज को जानकर कि अगर मेरा ये टाइम चल रहा है, मैं इस तरीके से बिहेव करूंगा तो मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरीके से कुंडली में दोष के साथ साथ गुण भी होते हैं। किसी की परफेक्ट कुंडली नहीं होती है, और कोई ऐसी कुंडली नहीं है जो वर्स्ट होती है। कहते हैं ईश्वर कह लो या एक प्रकृति कह लो, नेचर कह लो, सब में क्वालिटीज और कमियां हैं। अगर आप एक दूसरे की कमियां और क्वालिटीज ही को अगर एनालाइज करते रहोगे, पहले तो एक्सेप्ट करना सीखो, उसके बाद रिस्पेक्ट करना सीखो, उसके बाद सपोर्ट करना सीखो, तब कहीं भी आप देख लोगे कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप नहीं होगा। प्यार तो मेरे लिए सेकेंडरी चीज हो गई है। अब पहले प्यार करके कि मैं प्यार करता हूं या मैं प्यार करती हूं, उसके बाद रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी किसी भी खुशी में कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप क्या 30 गुण मिला लो, 35 गुण मिला लो, आपकी कुंडलियां अच्छी भी हैं, राजयोग भी हैं, तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। तो इट्स लाइक कि एस्ट्रोलॉजी विद साइकोलॉजी इज द बेस्ट ऑफ सक्सेस। आई एग्री। ये सोलमेट का कंसेप्ट क्या होता है, ये मैंने काफी सुना है, और एस्ट्रोलॉजी से इसके बारे में कुछ पता चल सकता है क्या? देखो, सोलमेट तो इट्स लाइक वेरी कनेक्टिंग वर्ड हो गया है कि सोलमेट पहले तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरा सोलमेट कहाँ है, कहाँ मिलेगा, फिल्मी एकदम, कब आएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से सोलमेट को सिर्फ पार्टनर देखते हैं, मैं सिर्फ सोलमेट पार्टनर नहीं देखती। सोलमेट तो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, यानी जो सोल से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम चलो इसको पार्टनर की कैटेगरी में ले लेते हैं कि सोलमेट कब मिलेगा, बिल्कुल देखा जाता है, टैरो से आपके कार्ड्स निकलते हैं, उसकी प्रिडिक्शन निकलती है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजिकली आपके पार्टनर के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पता होते हैं कि उसकी वो किस फील्ड से होगा, उसकी फिजिक कैसी होगी, यानी 70 to 80% हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका सोलमेट या आपका पार्टनर कैसा होगा, उसकी लाइफ में क्या सेटलमेंट होगी, वो फाइनेंशियली कैसा होगा, वो पास से होगा कि दूर से होगा, इवन कौन सी दिशा से होगा, इतना भी प्रिडिक्ट किया जाता है। उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, डार्क होगा, राइट, उसका बिहेवियर एग्रेसिव होगा या लविंग होगा, ये भी प्रिडिक्ट होता है। तो सब कुछ प्रिडिक्ट होता है। तो सोलमेट क्या, पार्टनर क्या, रिलेशनशिप क्या, इवन सास भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुंडली से। तो काफी अमेजिंग चीज है। कभी आपने किसी की कुंडली देख के बोला है कि भाई शादी मत करो या बहन शादी मत करो, पीछे हट जाओ? बहुत बार। ऐसा क्या चीज देखते हैं आप? बहुत बार देखा है, एक बार नहीं बहुत बार, और बहुत बार मना भी किया है, बहुत बार उन लोगों को काउंसलिंग करके उनको मूव ऑन करने में हेल्प भी करी है। अच्छा। इवन क्या है कि मैं एक छोटा सा केस सुनाती हूँ कि उसमें क्या है कि जैसे मान लो किसी गर्ल जो है उसकी एंगेजमेंट हुई और वो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, किसी रीजन की वजह से एंगेजमेंट टूट गई, ठीक है। अगर वो ब्रेक हो गई बट वो कनेक्टेड थी, इमोशनली हो गई बहुत ज्यादा, मतलब उसने उसको इमेजिनेशन में अपना पार्टनर देख लिया, हस्बैंड देख लिया,
अब एंगेजमेंट ब्रेक हो गई, लड़का मूव ऑन हो गया, लड़की नहीं हुई। अब क्या करें? जब उसकी कुंडली देखी गई, उसके और लड़के की भी देखी गई, और जब उसको हमने प्रिडिक्ट किया, उसको हमने गाइड किया, उसको हमने लॉजिकली समझाया कि ये जो तुम्हारे साथ हुआ है वो कितनी बेटरमेंट के लिए हुआ है, क्योंकि तुम्हें लाइफ में बेटर मिलना था, राइट? उसको अगर वो वहां कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं कार्मिक कनेक्शन, कई बार कहते हैं, उनको ये समझाना होता है, कई बार कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, वो आपकी लाइफ में टेम्परेरी आते हैं, उनसे लर्निंग मिलती है। देखो, दो ही चीजें मिलती हैं लाइफ में, या तो लर्निंग मिलेगी या हैप्पीनेस मिलेगी, या सुख मिलेगा, या अगर दुख आएगा तो उससे आप कुछ सीखोगे। तो अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो उसमें बिल्कुल मना किया जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ आगे कैसी रहेगी वो दिखती है। ये तो हो गया कि एंगेजमेंट ब्रेक हुई तो हमने मूव ऑन में हेल्प करी। इसके अलावा भी जब कोई भी हम मैच करते हैं, उसमें अगर हमें लगता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी क्लाइंट की लाइफ इस इंसान, इस पार्टनर के साथ अच्छी नहीं हो सकती, तो हम अपनी तरफ से पूरी गाइडेंस देते हैं उसको, और अगर वो मानते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, अगर नहीं मानते तो प्रैक्टिकल हमारा वो करके जाते ही हैं, कि प्रैक्टिकली वो बाद में हमारे पास आते हैं कि मैम आपने मना किया था पर हम माने नहीं थे, तो अब हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अब तो सॉल्यूशन बता दो। शुरू में तो उनको बहुत बुरा लगता होगा कि क्या ही बता दिया। कई बार नेगेटिव अप्रोच देखने को मिली है, पर कई बार वही लोग वापस आके कहते हैं मैं मानी नहीं थी ना, या मैं माना नहीं था, तो आज मुझे यही प्रॉब्लम हो रही है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लव मैरिज बढ़िया होती है या फिर अरेंज मैरिज? अगर लव मैरिज भी अच्छी होती है तो जो यंग ऑडियंस देख रही है वो अपने पेरेंट्स को कैसे मना सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली भी बेटर हो सकती है? इसको मैं थोड़ा फनी बनाऊंगी पहले। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो क्वेश्चन यंग जनरेशन से यही है कि मैरिज भी बढ़िया होती है कि नहीं? क्योंकि आजकल तो कॉन्सेप्ट ही चेंज होता जा रहा है, शादी कोई करना चाहता ही नहीं है। रीजन चाहे ब्रोकन मैरिजेस देख लो, रिलेशनशिप्स देख लो, और कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि लव मैरिज सक्सेसफुल होगी या अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होगी। मैरिज सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको पहले प्रिपेयर होना ही पड़ेगा आजकल के टाइम में। एस्ट्रोलॉजिकली तो बिल्कुल होना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको अगेन सपोर्टिव सिस्टम फॉर यू, जो आपको पहले से बताती है कि पहले तो कि तुम कौन हो, तुम्हारा बिहेवियर क्या है, और तुमको क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे मैरिज सक्सेसफुल हो। तो चाहे अरेंज हो चाहे लव हो, अगर सही एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस है या न्यूमरोलॉजी गाइडेंस है, तो आपकी कोई भी मैरिज सक्सेसफुल होगी।